अख अख तो नहीं वख कर दे, अख अख तो नहीं वख कर दे, चंगिया नस्लां वाले नहीं सहाबत शक कर दे। से कहे सुभान अल्लाह। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी। जो बात मैं करने लगा हूँ मेरी बात हक हो सच हो, तुम मेरे आका का दीवाना सहाबा का आशिक दोनों हाथ बुलंद करके कहेगा सुभान अल्लाह। तवज्जो। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। जेड़े दिल विच मोहम्मद दे सहाबा दा हया हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी। किसे ते अटैक नहीं कर रहा, दावत दे रहा। तवज्जो। न कर इनकार यारां दा, नबी दे जान सारा दा। न कर इनकार यारां दा, नबी दे जान सारा दा। उन्हां दा कुछ नहीं जाना, उन्हां दा कुछ नहीं जाना। कबर तेरी तबाह हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। जेड़े दिल विच मोहम्मद दे सहाबा दा हया हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी। और स्टेज पर आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। प्यारे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत रखने वालों, बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ। चैलेंज है मेरा, तवज्जो करना। तू जितना जोर ला झल्लिया, तू जितना शोर पा झल्लिया। तू जितना जोर ला झल्लिया, तू जितना शोर पा झल्लिया। कदी सिद्दीक अकबर ना, कदी सिद्दीक अकबर ना। नबी कोलों जुदा हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी, मोहम्मद मुस्तफा हो सी। जेड़े दिल विच मोहम्मद दे सहाबा दा हया हो सी। उसे दिल विच खुदा हो सी। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर जनाब आमिर अशरफी साहिब अपने जज्बात और एहसासात को आपकी तरफ पहुंचा रहे थे, लेकिन इनके जज्बात और एहसास की आपने उस तरह कदर नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। इंतहाई दिलकश अंदाज में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के मिदहत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान फरमा रहे थे। अब इसके बाद में बयान के लिए दावत देना चाहूँगा हज़रत मौलाना ज़हीर फारूकी साहिब से। मुल्तमस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से आपसे मुखातिब हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, आया किसी और काम के लिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, फजल फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महफिल में शिरकत का, हाज़री का मौका अता फरमाया। मौलाना नायाब साहब हाफिज़हुल्लाह से मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझे भी साथ ले आए और उन्होंने बताया कि बच्चों की दस्तार फजीलत है, बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। तो मैं इसी हवाले से 2-4 मिनट में 2-4 बातें आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है, अर्शों से उतरा हुआ है और ये बड़ा अजीम कलाम है। जिसने इस कलाम को हासिल कर लिया उसने कायनात की हर दौलत को हासिल कर लिया। कोई बाप अपनी औलाद को कुरान करीम से आला कोई दौलत अता कर नहीं सकता। ये कुरान करीम कायनात की सबसे आला दौलत है और ये ऐसी दौलत है जो कदम कदम पे इंसान के साथ वफा करती है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो हर लम्हे इंसान के साथ वफा करता है, बेवफाई नहीं करता। अल्लामा कासमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। वो फरमाने लगे कि बच्चा जब सुबह को उठता है और स्कूल कॉलेज के लिए निकलता है तो उसका बैग और बस्ता पीछे लगा होता है। यह इस बात की दलील है कि स्कूल और कॉलेज का इल्म मरने के बाद इस पढ़ने वाले के साथ नहीं जाता, बल्कि जो ही ये पढ़ने वाला मर गया स्कूल कॉलेज का इल्म पीछे रह जाता है। और जब बच्चा सुबह मस्जिद और मदरसे की तरफ निकलता है तो कुरान करीम कायदा सिपारा उसके सीने के साथ लगा होता है। ये इस बात की दलील है कि कुरान और सुन्नत का जो इल्म है ये पीछे नहीं रहता, बल्कि ये मरने वाले के साथ जाता है। ये इल्म हर वक्त इंसान के साथ है। वो घर में है तब भी साथ है, वो बाजार में है तब भी साथ है, वो सोया है तब भी साथ है, वो जाग रहा है तब भी साथ है, वो खा रहा है तब भी साथ है, वो पी रहा है तब भी साथ है, वो सफर में है तब भी साथ है, वो हजर में है तब भी साथ है। हत्ता के मौत के वक्त भी ये इल्म साथ जाता है। कुरान का इल्म वो इल्म है जब आदमी मरता है तो ये इल्म कब्र में साथ जाता है। जब मुनकर नकीर के सवालात होते हैं तब भी ये इल्म साथ होता है। और जब क़यामत के दिन इंसान मैदान महशर की तरफ चलेंगे, कब्रों से उठेंगे, तब भी ये इल्म साथ होगा। जब अमाल तोले जाएंगे तब भी ये इल्म साथ होगा। जब पुल सरात से गुजरेगा तब भी ये इल्म साथ होगा। हत्ता के जन्नत में भी ये इल्म साथ जाएगा। ये ऐसा वफादार इल्म है कि कदम कदम पे इंसान के साथ ये वफादारी करता है। ये इल्म जन्नत में भी साथ होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, अब ये जितने यहाँ जो 2-4 बुजुर्ग नजर आते हैं जो सफेद रीश हैं, ये जवानी गुजार के आए हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में कोई इन्हें जवान कहे, कोई कहे वो बाबा कहे कि मुझे जवान कहो, कोई उसे जवान मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि जवानी गुजार के आया है। अब जवान उसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? इसलिए कि अब तेरे पास जवानी नहीं है। ये इल्म जन्नत में साथ होगा, तभी तो हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जाओ और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जाओ। अगर ये इल्म साथ न जाता तो फिर जन्नत में कारी कुरान को कभी ना कहा जाता कि तू कुरान पढ़ और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़। जब ये जन्नत में कहा जाएगा तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि ये इल्म जन्नत में भी साथ जाएगा। तो जो इल्म दुनिया में भी साथ हो, कब्र में भी साथ हो, हशर में भी साथ हो, जन्नत में भी साथ हो, ऐसे इल्म को हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कुरान के साथ अपना ताल्लुक
ताल्लुक जोड़ो, अपना रिश्ता जोड़ो। जो इसके साथ रिश्ता जोड़ेगा, कुरान इसको जन्नत तक फायदा पहुंचाता रहेगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर व वाफिज़। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे मौलाना ज़हीर फारूकी साहिब जो अज़मत कुरान के खूबसूरत उन्वान से आपसे मुखातिब थे। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं जितने भी खुतबा हज़रात आ रहे हैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, जामे और माने गुफ्तगू उन्वान के मुताबिक की जाए। अब इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ हज़रत मौलाना अताउर रहमान जलंधरी साहिब दामत बरकातुहुम मुदर्रिस जामिया मिफ्ताहुल उलूम के वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ लाते हैं हज़रत मौलाना अताउर रहमान जलंधरी साहिब।